हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी चला था करवा चौथ और शादियों का सीज़न, तो मैं उसमें बहुत बिज़ी हो गई थी। तो संडे का दिन भी था जिस दिन मैं शॉप के लिए जा रही थी। तो शॉप के लिए संडे के दिन बस से नहीं जाती, तो चाचू की जो है बुकिंग थी, तो हम जा रहे थे चाचू की बस में। मैंने इनको फ़ोन किया था तो इन्होंने बताया था, और जैसे हम बस के लिए गए तो चाचू आ गए थे। तो रेखू गई थी उनको डराने के लिए, और इसने सच में चाचू को डरा दिया था। ये बस को धोने के लिए लेके जा रहे थे। और उसके बाद जैसे हम शॉप में पहुंचे तो वहाँ पे मेहंदी आए थे लगाने के लिए, तो उनको मेहंदी वगैरह हमने लगाई थी संडे के दिन में। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी इनके हाथों में, क्योंकि हमने फुर्सत से बैठ के लगाई थी, क्योंकि बाकी दिनों में तो मैं बिज़ी रहती थी। तो ये तो शायद करवा चौथ का दिन था, हाँ संडे के दिन था, तो उस दिन लगवाई थी इन्होंने। उस दिन थोड़ा कम काम था तो हमने इसको लगाया था। दिन में तो बहुत बढ़ गया था। फिर उसके अगले दिन हम चले गए थे ब्राइडल को मेहंदी लगाने के लिए। तो इनको हमने कुछ इस तरीके से मेहंदी लगाई थी हाथों और पैरों में, जिसका कि मैंने आपको वीडियो भी डाला हुआ है। और शाम को सोए थे हम कोई 12-1 बजे, तो सोने का टाइम आया था। तो इनके बुआ जी ने ना बहुत ज़्यादा हमें हंसाया था, बहुत मज़ा आया था हमें उस दिन। और सुबह हम उठ गए थे, फिर अर्ली मॉर्निंग कोई 4-5 बजे हम उठ गए थे। उसके बाद फिर हमने ब्राइडल को रेडी करना शुरू कर दिया था, और उसका मैंने ट्यूटोरियल डाला भी है, वीडियोस डाली भी है, तो आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इनका हेयर स्टाइल किया हुआ था। और उसके बाद फिर इनका 4 भाइयों ने जो वेलकम किया बाहर बेद के पास जो लेके आते हैं, कुछ इस तरीके से लेके आए थे। और ये बैठे थे, इनके फेरे लगे हुए थे। और उसके बाद फिर जब ये अंदर आए थे तो दूल्हे की सालियन ने जो है दरवाजे पे इनको रोक लिया था। थोड़ा बहुत लड़ाई इनकी चली हुई थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर अंदर आके थोड़ा सा इन्होंने एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाई हुई थी। बस थोड़ा सा प्रोग्राम हमने देखा था, उसके बाद फिर हम आ गए थे घर वापस। तो घर की तैयारी लगी थी। जैसे ही मैं शॉप में पहुंची, थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद ये लोग आ गए थे। तो इनका डांस डूंस चला हुआ था, तो इन्होंने करवा चौथ का वो लेने आ गए थे पैसे की, करवा चौथ में आप लोगों ने कमाए हैं। तो मतलब कि अब क्या ही बोले, देना पड़ता है यार, क्या बताएं। अब इनको ना दें, इनको नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि 5,000 दो, 10,000 दो। इतना तो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यार जब कमाया होता है तो हमने भी अपने लिए कमाया होता है, कैसे थोड़ा ना बांट दे किसी को भी। तो अभी हमारे शॉप का भी दुकान का काम चला हुआ है, आपको पता ही है। तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था सफाई करते करते। और फिर अगले दिन हम चले गए थे कुल्लू घूमने के लिए। तो मैं नेहा के पास गई हुई थी, तो यहाँ से हम रेडी होके जा रहे थे कुल्लू। और हमने छोटे छोटे ना स्नैप बना लिए थे कुछ इस तरीके से, बस में भी जाती बार और कुछ जैसे। और जैसे हम कुल्लू में पहुँचे तो मैं पहले ना ऑफिस गई थी अपने न्यूज़ प्लस के, कुल्लू में ही है वो, वहीं पे मेला के थोड़ा ऊपर था। तो वहाँ पे फिर उसके बाद फिर हमने शॉपिंग वगैरह करी थी। मैं ना अपने बहन के बेटे के लिए कपड़े ले रही थी, तो कुछ इस तरीके से मैंने उसको कपड़े लिए, 1-2 ड्रेसेस। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर के गॉगल्स लगा के जो भैया खड़े थे, वो एक भाई की तरह लग रहे थे। मैंने यहाँ को बता रही कि देख, वो उसकी तरह लग रहा था, तो हमने उस पर फोकस किया था। उसके बाद फिर हम वापस आ गए, बैग बहुत भारी थे। और फिर फ़ोटोशूट करने के बाद नेक्स्ट डे फिर मेरी तैयारी चल पड़ी घर आने की। तो नेहा मुझे छोड़ने आई थी आधे रास्ते तक, और फिर मैं आ गई थी घर, बस में बैठ गई थी। तो इस तरीके से रहा कुछ मेरा सफ़र और शॉप का काम। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा लाइक करने के लिए।